बिहार की 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में अचानक सम्राट चौधरी के घर पर होने वाली पहली इतनी बड़ी बैठक को लेकर प्रदेश का सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। इसके साथ ही कुशवाहा और चौधरी आवास भी चर्चा में आ गया है, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसा मानना है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन हर हाल में जीत दर्ज करना चाहता है। 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाई थी। एक दिन पहले AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने उनसे मुलाकात की। राज्यसभा चुनाव में अपने 5 विधायकों के समर्थन की बात की। इधर NDA के विधायकों की भी बैठक बुलाई गई है। ये बैठक 3 चरणों में होगी। पहली बैठक गुरुवार को डिप्टी CM सम्राट चौधरी के आवास पर होगी। इसके बाद 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर और 15 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री व जदयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी के आवास पर बैठक बुलाई गई है। तीनों दिन भोज की व्यवस्था भी की गई है। बता दें कि डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने गुरुवार यानी 12 मार्च की शाम को NDA के विधायकों को बुलाया है। रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है। इस बैठक में विधायकों को एकजुट किया जाएगा, साथ ही मतदान प्रक्रिया की बारीकियों की जानकारी दी जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब सम्राट चौधरी ने इतनी बड़ी बैठक बुलाई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये सब राज्यसभा की 5वीं सीट जीतने के लिए किया जा रहा है। राज्यसभा की 5 सीट पर 6 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। विधायकों की संख्या को देखते हुए भाजपा और जदयू के खाते में 2-2 सीटें तो आ जाएंगी, लेकिन 5वीं सीट के लिए NDA और गठबंधन को संघर्ष करना पड़ सकता है। NDA को 5वीं सीट जीतने के लिए 3 और महागठबंधन को 6 विधायकों की जरूरत है। बता दें कि एक दिन पहले AIMIM के प्रमुख अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हम लोगों के बीच पॉजिटिव बात हुई है, लेकिन अंतिम फैसला हमारे मुखिया यानी कि असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 मार्च को मेरे आवास पर इफ्तार पार्टी है, इसमें तेजस्वी यादव भी आएंगे। इसके बाद राजद के विधायकों ने दावा किया कि हम लोगों के पास पूर्ण बहुमत आ गया है, हमारे उम्मीदवार AD सिंह जीत रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपने उम्मीदवार के जीतने पर पूरा भरोसा है। वहीं IIP पार्टी के प्रमुख इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता ने दावा किया है कि महागठबंधन के संपर्क में NDA के कुछ विधायक हैं। हम लोगों के पास 41 नहीं 45 विधायकों का समर्थन है, इसलिए 5वीं सीट पर हम लोगों की जीत आसानी से हो जाएगी। वहीं NDA की ओर से राज्यसभा स्पीकर उपेंद्र कुशवाहा दावा कर चुके हैं कि राज्यसभा की सभी 5 सीटें NDA जीत रही है। विपक्ष से कई विधायक उनके संपर्क में हैं। चुनाव के बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हम लोग जीत रहे हैं। वहीं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि 5 सीटों पर NDA की शानदार जीत तय है, कहीं कोई संशय नहीं है। विपक्ष के कुछ विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। हर हाल में NDA की ही जीत होगी। हालांकि राज्यसभा की सीटों के लिए कवायद चल रही है। इंडिया गठबंधन और NDA दोनों ही अपने पाले में एक सीट लाने के लिए पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि राज्यसभा की 5वीं सीट पर जीत कौन हासिल करेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।